अजय, आप कैसे देखते हैं जब हम ओवरऑल एनर्जी पैक को देखते हैं, चाहे वो नेचुरल गैस हो या क्रूड, आपकी स्ट्रैटेजी यहाँ पर अब अगली फेड मीटिंग तक क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग मनीषा जी। डेफिनेटली जैसे रविंद्र ने भी कहा कि जो सप्लाई कंसर्न है वो कंटिन्यू अभी भी बना हुआ है, जो कच्चे तेल को सपोर्ट करेगा। इनफैक्ट जो मिड टर्म इलेक्शन है ये गेम चेंजर का काम करेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा कि चाहे सऊदी हो, चाहे रशिया हो या बाकी कंट्रीज हो, कहीं पे भी यूएस का प्रेशर नहीं दिखाई दे रहा। इनफैक्ट जो एसपीआर होल्डिंग है वो भी हम देख रहे हैं मल्टी ईयर लो पे पहुंच चुकी है। तो कहीं पे भी ऐसा लग रहा नहीं है कि प्राइसेस पे प्रेशर पड़े, क्योंकि चाइना भी अब ओपन अप हो चुका है। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल के अंदर ये तेजी है, वो आने वाले दिनों में और बढ़ती हुई दिखाई देगी, जहां पे ब्रेंट हमें लगता है कि वापस 98 से लेके $100 के बीच में, और डब्ल्यूटीआई भी लगभग 92 तक का लेवल दिखाएगा। वहीं दूसरी ओर अगर नेचुरल गैस की बात करें तो वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा बनी हुई है। बीच में हमने कुछ रिस्क में मेंटेनेंस के लिए क्लोजर्स देखा था, जो प्राइजेस में जंप दिखाया फिर वापस ओपन हुए। लेकिन ओवरऑल लाइट डिमांड जो है वो बनी रहेगी, क्योंकि विंटर ऑन सेट है। तो नेचुरल गैस पे भी नजर रखिए। यहाँ पे हमें लगता है बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना के चलिए। प्राइजेस के अंदर वापस आज के इन्वेंट्री डेटा को देखते हुए लगता है कि 480-85 का लेवल मिलता है तो बाइंग करके चलिए। ध्यान रखिए 520 के ऊपर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिलेगा, जो इंटरनेशनल में $60 और डोमेस्टिक मार्केट पे हमें 556 से 560 तक का लेवल दिखा सकता है। ऑल राइट, तो ये अजय, अगर हम एग्री स्पेस में देखें तो यहाँ पर भी चाहे वो रशिया का यू टर्न था या फिर जिस तरह का बायोडीजल मैंडेट है, कच्चे तेल में जो रिएक्शन है, यूएस फेड रेट हाइक है, काफी सारे फैक्टर्स हैं जो ग्लोबल मार्केट्स को और भारतीय बाजारों को इम्पैक्ट कर रहे हैं। क्या टॉप ट्रेंड्स आप यहाँ पर इमर्ज होता हुआ देखते हैं? और डेफिनेटली पूरे एग्री पैक के अंदर पिछले 2-3 दिनों में जबरदस्त मूवमेंट है, चाहे हम कॉटन कॉम्प्लेक्स की बात करें, गवार की या स्पाइसेस की। तो मुझे लगता है सबसे पहले स्पाइसेस पे ध्यान रखिए, बिकॉज सोइंग थोड़े डिले हुए, मॉइस्चर लेवल काफी ज्यादा है। नो डाउट सोइंग थोड़ी अच्छी बताई जा रही है, लेकिन अभी भी हम देखें तो एक्सपोर्ट में जो माल जाना है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा। तो आई थिंक जीरा धनिया दोनों पे नजर रखना चाहिए, जहां पे जीरा हमें लगता है कि प्राइजेस 23,800 से काफी स्ट्रांगली मूव कर रहा है, जो ऊपर में 24,500-600 तक का लेवल इमीडिएट में दिखा है। धनिया भी 11,000 के ऊपर अच्छे। सरप्राइज जो है वो गवार कॉम्प्लेक्स से है, क्योंकि गवार में एग्जैक्टली हमने देखा 4550 से मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिखाया। कल के सेशन में हमने 3-3% की तेजी भी देखी है। आज भी भाव अपने आप को मेंटेन करके चल रहा है। माना यह जा रहा है कि मिड टर्म इलेक्शन जो यूएस में है, यहाँ पे एनर्जी क्राइसिस काफी बड़ा मुद्दा रहेगा, और जो कैपेक्स अभी तक ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री को नहीं मिला है वो पॉसिबल है कि आ सकता है, जिसके चलते हमें लगता है कि 12-15 नवंबर के बाद और बड़ी तेजी बन सकती है, जो 5100 तक का लेवल गवार सीड में और 9800 तक का लेवल गवार गम में। तो मसाले में और गवार में एग्री के अंदर ध्यान रखना चाहिए। हम्म इसके अलावा जो एडिबल ऑयल पैक है, इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि पाम के भाव 12 हफ्ते के हाईज पर हैं, लेकिन सनफ्लावर सोयाबीन में हल्की सी गिरावट हमने रशिया के यू टर्न के बाद आते हुए देखी। देखिए, हमारा मानना था कि क्वार्टर 4 में वैसे भी इंडियन डिमांड अच्छी है और सोइंग भी होनी है मस्टर्ड की, जिसकी वजह से भाव में तेजी रहेगी। बट एज ऑफ नाउ हम देख रहे हैं कि जिस ढंग से ग्लोबल इंपैक्ट जो है वो ज्यादा पड़ रहा है, क्योंकि इंडोनेशिया का जो स्टेप है ये कहीं ना कहीं मार्केट को टाइट रखेगा। और आज मॉर्निंग में इंडोनेशिया से स्टेटमेंट भी आया है कि कच्चा तेल अगर तेज रहता है तो बायो डिमांड और आगे बढ़ सकती है। तो आई थिंक जो एक रशिया से जो कंसर्न था लॉजिस्टिक को लेकर, वो थोड़ा सा प्राइजेस को अपलिफ्ट किया जरूर था। 43 रिंगिट के ऊपर हम जाते हुए देख पा रहे थे प्राइजेस को। बट ओवरऑल अगले महीने 1.5 महीने की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि पूरा एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव रहना चाहिए। ऑलराइट, यानी कि बढ़त यहाँ पर देखने